सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान ससुरो भगवान ने धन्य हो धन। केवली भगवंता ने धन्य हो धन। अमर लोक रहवासिया ने धन्य हो धन। जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज उपस्थित सभी राम सनी भाई बहनों को राम राम सा सभी को प्रणाम। महाराज की कृपा से सायंकालीन सत्संग का 2 घंटे का सिमरन का समय पूरा हुआ है। अब मैं परम आदरणीय बड़े भाई साहब डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा आज की सत्संग। डॉक्टर साहब राम साहब प्रणाम। हाँ राम साहब प्रणाम। प्रणाम भाई आवाज आ रही बराबर? हाँ आवाज बिल्कुल आ रही है। आवाज अच्छी आ रही है आज। हाँ बगू जी भाई साहब अगर है तो हैंड रेज कीजिएगा। बगू जी भाई साहब अभी तो शायद जुड़े थे। ठीक है राम प्रणाम। हाँ सही नहीं ड्रॉप हो गया वापस। आप शुरू कीजिएगा। राम साहब प्रणाम। आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम महाराज राम साहब प्रकाश भैया भागवत भैया सबको राम सभी को प्रणाम। राम साहब प्रणाम साहब। राम साहब प्रणाम। हमारा जो विषय चल रहा है साधो भाई आनंद पद गुरु हुई राज जोग सदगुरु की सेवा और जोग कुल हुई। गुरु महाराज इसमें कहते हैं साधो भाई सदगुरु ही आनंद पद है और सदगुरु की सेवा मतलब सदगुरु जो चीज बताते हैं उस मुताबिक चलना यही सेवा। सदगुरु की सेवा मतलब जिस ढंग से सदगुरु परमात्मा की भक्ति के बारे में करने को बोलते हैं वैसा अगर हम करेंगे मतलब हाँ वही सदगुरु की सेवा होगी। इसी को ही राजयोग बोलते हैं। गुरु महाराज कहते हैं ऐसी अगर भक्ति करोगे तो आपको यहाँ पे भी राजयोग हो गया और सत्सुख के देश में भी आपको राजयोग मिलेगा मतलब आनंद ही आनंद मिलेगा और जोग कुलो हुई। बाकी के योग जो भी करोगे ब्रह्मा जी की भक्ति विष्णु जी की भक्ति वगैरह वगैरह यह कुल के जैसी भक्ति आए मतलब माता पिता जैसे कुल में रहते हैं और वो जैसे जितना काम किया उतना ही मिलता है और अपने अपने ओहदे लेके काम करते हैं पिताजी और मम्मी तो उनसे ज्यादा सुख नहीं मिलेगा। सुख तो मिलेगा मगर जो राजयोग के जैसा सुख चाहिए वैसा सुख नहीं मिलेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं बाकी भक्तियां कुल के जैसे मतलब संसारी आदमी को जैसा सुख मिलता है वैसे टाइप की वो भक्ति है उनसे उतना ही फायदा मिलेगा उतना ही सुख मिलेगा। और ये सत्स्वरूप की भक्ति कैसे है तो राजयोग के जैसे जैसे राजा को चारों तरफ से सुख ही सुख आनंद ही आनंद रहता वैसे यह सदगुरु की भक्ति है। गुरु महाराज इसमें ये कहना चाहते हैं ये हमारा हो गया इसलिए हमें वापस नहीं लगे यहाँ से लेंगे। माता पिता जो जग में कहिए यूं ये भक्ति जानो सत बैराग आनंद पद गुरु है यूं सता बखानो। गुरु महाराज कहते यह सगुण निर्गुण की जो भक्ति है ये माता और पिता के जैसे भक्ति है और ये मैंने पहले बहुत बार बहुत अच्छे से ले भी लिया है तो आप वो देख लेना। और सत वैराग जो मेरी भक्ति जो है यह सत वैराग सत की भक्ति जो है वैराग्य ज्ञान जो है यह गुरु महाराज कहते हैं आनंद पद गुरु है यूं सत्ता बखाना। यह मेरी सत्ता जो है इसको यह आनंद पद की सत्ता है ऐसे इसका बखान करो। और ये आनंद पद की सत्ता है कि इसमें तो सदगुरु में है मतलब तनधारी सदगुरु में है तो ऐसे तनधारी सदगुरु को आप देखो ये सद बैरागी तनधारी सदगुरु है गुरु महाराज कहते हैं। और माता पिता में ये चीज नहीं रहती तनधारी सदगुरु में देखो ये चीज हम भले 1 मिनट ले लेंगे। गुरु महाराज इसमें क्या कहना चाहते हैं कि एक सेकंड
माता पिता जो जग में कहिए यूं सता बखान, माता पिता जो जग में कहिए यूं ये भक्ति जानो, सत वैराग आनंद पद गुरु है यूं सता बखान। तो गुरु महाराज कहते हैं, तो बात ये हमने पहले भी ले लिया अच्छे से, तो खाली एक सेकंड ले लेंगे उसको। माता पिता की भक्ति, सगुण की भक्ति और निर्गुण की भक्ति, निर्गुण की भक्ति। ये सगुण की भक्ति यानी माता की भक्ति, निर्गुण की भक्ति यानी पिता की भक्ति, और सत वैराग आनंद पद गुरु है। और सदगुरु की भक्ति, सदगुरु की भक्ति यानी आनंद पद की भक्ति, आनंद पद की भक्ति। मतलब गुरु महाराज इसमें कहते हैं कि यह सगुण यानी माता समझो, निर्गुण यानी पिता हई हो समझो यानी हई, और सदगुरु यानी आनंद पद। बस ऐसे 3 प्रकार की अलग अलग भक्ति आप समझो। और ये सदगुरु यानी आनंद पद, ये सत्स्वरूप, यह जो सदगुरु की सत्ता है इसकी बखान ऐसी करो कि सदगुरु की सत्ता, ये सदगुरु में जो सत्ता आई हुई है यह सत्ता ही आनंद पद है, ऐसी बखान इसकी करो। माता की बखान कैसे करो, जैसे सगुण की भक्ति। पिता की बखान कैसे करो, जैसे निर्गुण की भक्ति। और सदगुरु की बखान कैसे करो, जैसे आनंद पद की भक्ति। आनंद पद जो सत्ता है आनंद पद में, वही सदगुरु में सत्ता है, तो ऐसी इसकी बखान करो। गुरु महाराज यहाँ पे कहने का मतलब गुरु महाराज का कैसा हो गया कि यह हंस है, यह नर नारी है, इसको 3 पर्याय है। एक पर्याय है सगुण की भक्ति, एक पर्याय है निर्गुण की भक्ति, और एक पर्याय है सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति, सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति। कौन सी भक्ति धारण करना, गुरु महाराज कहते हैं वो आप ठहराओ, मगर सगुण की भक्ति यानी माता की भक्ति, यानी जितना माता हमको हमेशा सुख देती है घर में, उतना ही सुख सगुण की भक्ति से मिलेगा। निर्गुण की भक्ति जो पिता की भक्ति, जितने पिता हमको ओहदा देते हैं और कमाई के साधन बता देते हैं और अलग अलग प्रकार की हमारी खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं, पदवियां देते हैं, ऐसी निर्गुण की भक्ति समझो आप। और सत्स्वरूप की भक्ति यानी वो सतज्ञान वैरागी, जैसे सन्यासी के शरण में जाते हैं हम और हम बड़े बड़े कहलाते, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान में अच्छे निपुण कहलाते, ऐसी ये सदगुरु सत्स्वरूप की भक्ति है। और सदगुरु के शरण में जाओगे आप तो ये सत्स्वरूप की भक्ति है। तो ये 3 चीजें अलग अलग है। गुरु महाराज कहते भाई तूने करना चाहिए सत्स्वरूप की भक्ति, जिससे 84 लाख योनि कट जाएंगी, राजयोग मिल जाएगा। निर्गुण की भक्ति और सगुण की भक्ति तूने छोड़ देनी चाहिए और ये सत्स्वरूप की भक्ति करनी चाहिए। बस तीनों चॉइस तेरे पास है। तुझे 84 में जाना है, सरगुण निर्गुण की भक्ति डेफिनेटली करो, कोई तकलीफ नहीं है। और जब तुझे 84 निकालनी है, छोड़नी है, गर्भ से निकलना है, वापस गर्भ में नहीं आना है, पाप पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो फिर दोनों भी छोड़नी पड़ेगी। और ये सत्स्वरूप परमात्मा की जो ज्ञान वैराग की भक्ति जो है, सत वैराग की भक्ति है, तुझे धारण करनी पड़ेगी। ये गुरु महाराज इसमें बताना चाहते हैं। आगे देखो आप, ये हमने उस दिन ले लिया छोटे समय। बालक बुद्धि सकल ये ज्ञानी, मात पिता कोई जाने, सुर गुण निर्गुण में सब बीना, भेदर भेद बखान। बिल्कुल गुरु महाराज ने जैसा लिख दिया है ऐसी की ऐसी चीज बनती और ऐसी की ऐसी चीज हमारे डे टू डे लाइफ में हमको दिखती है। जैसे जब भक्ति का विषय आता है, आध्यात्मिक का विषय आता है, तब यही चीज दिखती है। यानी यूं समझ के, आध्यात्मिक का विषय जब आता है यूं समझ के चलो कि जैसे संसार में अभी हम लोग आध्यात्मिक में रहते हैं 24 ही घंटे, तो संसार में भी काफी लोग रहते हैं जो आध्यात्मिक में रहते हैं और भक्तियां करते हैं, अलग अलग प्रकार की भक्तियां करते हैं। तो उनको आनंद पद की भक्ति अगर बताओ तो उनको चीज समझ में नहीं आती। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, मगर उनके समझ में नहीं बैठती, समझ में नहीं बैठती। ये गुरु महाराज ने उसके कारण बताया। बालक बुद्धि सकल है ज्ञानी, माता पिता कोई जाने। कि बालक बुद्धि सकल है ज्ञानी, ये ज्ञानी कैसे है, बालक बुद्धि, बालक इनकी बुद्धि कैसी है, बालक के जैसी है। जैसे बालक, ये छोटा बालक है, छोटा बच्चा है, और इसके माता है यहाँ पे, इसके पिता है यहाँ पे, और एक सदगुरु भी बैठे हैं यहाँ पे, ख्याल में लाओ जी। तो ये बालक को अगर बोला कि मैंने, बालक किसके पास जाएगा फट करके, तो माता के पास चले जाएगा, किसके पास जाएगा तो पिता के पास चले जाएगा। सदगुरु कितने भी पुकारते रहो सदगुरु के पास नहीं आएगा। बिल्कुल यही चीज ख्याल में रख लो आप कि बालक माता के पास चले जाएगा, पिता के पास चले जाएगा, मगर सदगुरु के पास नहीं आएगा।
ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं ये जो ज्ञानी ध्यानी है, ये जो ज्ञानी ध्यानी है, ये ज्ञानी ध्यानी क्या करते, ये ज्ञानी ध्यानी क्या करते, यह बालक के जैसी बुद्धि है। ये कहाँ जाते, ब्रह्मा जी की भक्ति, विष्णु जी की भक्ति, शंकर जी की भक्ति, मतलब माया की भक्ति, मतलब माता की भक्ति, माता की भक्ति। एक तो इधर खींचे जाते, इनकी भक्तियों की चाहना करते, इनकी भक्तियों की प्रशंसा करते। और कुछ ज्ञानी ध्यानी पिता की तरफ खींचे जाते, पिता की भक्ति करते, पिता की भक्ति करते यानी यह पारब्रह्म तक की भक्ति करते, अलग अलग पदवियां धारण करते, अलग अलग पदवियां प्राप्त करते, अलग अलग प्रकार के क्रियामती बनते, करामती बनते। और ऐसे ये कुछ ज्ञानी पिताजी की तरफ अट्रैक्ट होते, मतलब जाते, और कुछ ज्ञानी माता की तरफ जाते। सदगुरु के तरफ, सदगुरु की इनको गम ही नहीं। सदगुरु ने कितना भी बोला कि मेरे पास आओ, मेरे शरण में आओ, तो सदगुरु के शरण में नहीं जाते। गुरु महाराज इसलिए कहते कि इनकी बुद्धि कैसी है, बालक के जैसी है। जैसे ये बालक है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया, माता, ये पिता और ये सदगुरु थे, सदगुरु के पास नहीं जाएगा, ये माता के पास जाएगा, पिता के पास जाएगा। ऐसे ही ज्ञानी क्या करते, ये ज्ञानी एक तो सगुण की भक्ति करेंगे, जिसको माता की भक्ति बोली जाती, एक तो निर्गुण की भक्ति करेंगे, जैसे पिता की भक्ति बोली जाती, मगर सस्वरूप की भक्ति में नहीं आएंगे, धारण भी नहीं करेंगे, बताएंगे भी नहीं। क्यों कि सदगुरु यानी इनकी बुद्धि बालक की जैसी है, इसलिए उनको माता और पिता ही अच्छे लगते हैं। ये चीज ख्याल में रखो। बालक बुद्धि सकले ज्ञानी, मात पिता को ही जाने, सुरगुण निर्गुण से सब भीना, भेदर भेद बकाले। गुरु महाराज कहते हैं सबके सब ज्ञानी काय में लगे हुए हैं, तो सबके सब ज्ञानी एक तो ब्रह्मा जी की भक्ति करने में, वेदों की भक्ति करने में, और भेदों की भक्ति करने में, मतलब ब्रह्मा विष्णु महादेव इनकी भक्तियां करने में, और वेद भेद। और फिर वेदों की पहुंच ज्यादा में ज्यादा कहाँ तक है, फिर परब्रह्म तक भी है, परब्रह्म तक भी वेद की पहुंच है, तो ज्यादा में ज्यादा परब्रह्म। देखो कितनी बड़ी बात है। ये देखो सत्स्वरूप का देश, ये हो गया परब्रह्म का देश, ये हो गया माया का देश, मतलब यह 3 लोक 14 भवन, यह 3 ब्रह्म के 13 लोक, और ये सत्स्वरूप परमात्मा का देश, अलग अलग देश है। गुरु महाराज कहते हैं कि यह हंस है, यह ज्ञानी ध्यानी है। हंस बोले तो ज्ञानी ध्यानी है, ये ज्ञानी ध्यानी है। ये इनकी पहुंच कहाँ तक है, एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करेंगे, या ज्यादा में ज्यादा फिर परब्रह्म तक की भक्ति करेंगे। यह सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति करते नहीं, क्योंकि इनकी बुद्धि गुरु महाराज कहते हैं बालक के जैसी है। जैसे बालक को माता अच्छी लगती है, जैसे बालक को पिता अच्छे लगते हैं, और सदगुरु के बारे में उनको भाव ही नहीं बनता, क्योंकि सदगुरु की उनकी पहचान या जान पहचान या फिर वो लेवल आने की है कि जो सदगुरु के शरण में जाए और ज्ञान ले, वो बालक में लेवल रहती नहीं, वो उनकी बुद्धि नहीं रहती। और ऐसे ही ये ज्ञानियों की बुद्धि मुझे नहीं समझते, ज्ञानी मुझे समझते नहीं। मेरी सदगुरु, मेरा हुद्दा सदगुरु का है। और एक ज्ञानी यह 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म की 13 लोक, ब्रह्मा विष्णु में 33 कोटि देवी देवता और परब्रह्म तक की भक्ति करते। तो ये कुल की भक्ति करने में ज्ञानी ध्यानी रहते, और मेरी भक्ति सदगुरु की है। गुरु महाराज यही कहते, निर्गुण निर्गुण से सब बिना, भेदर भेद पकाल। क्या कहते हैं आगे देखो, मात पिता सु सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई, और सदगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जुगमाई। बहुत बड़ी बात गुरु महाराज ने लिख दी है कि मात पिता सु सब कोई राजी, माता से सभी राजी होते हैं, पिता से, और सही में ऐसी बात है, पिता से सभी राजी होते हैं। कौन, बच्चे लोग, बालक बुद्धि, बालक बच्चे। और उनको बोलो 10 मिनट सदगुरु के पास जाके बैठ, तो जब सदगुरु के पास जाके बैठेंगे तो हमारी भी अनुभव की बात है। हम भी जब छोटे छोटे थे तब जुक्तिराम जी महाराज आते थे, सुंदरदास जी महाराज आते थे, जुक्तिराम जी महाराज आते थे खास। तो तब हम छोटे छोटे थे, तो तब हमको वहाँ जाओ, सदगुरु के पास जाओ और वहाँ पे शरण धारण करो, तो हम 5 मिनट बैठते थे और उठ के आ जाते थे। वहाँ बुद्धि तब बालक बुद्धि। तो ऐसे हमारे जो संत भी थे, जो अमरावती में थे, तो उनकी वो भी ओल्ड एज थे, तो मम्मी बहुत बार लेके जाती थी और वहाँ बैठा देती थी। तो 5 मिनट 10 मिनट कैसे तो भी टाइम पास करते थे हम लोग, और फिर उठ के वहाँ से आ जाते थे, मम्मी के बाजू में बैठ जाते थे। देखो बालक बुद्धि सकले ज्ञान, वैसे हमारी बुद्धि तब बालक की थी, क्योंकि हमको वो ज्ञान, उनमें जो ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, जो सदगुरु का होद्दा है, ये हमको समझता नहीं। हमको क्या समझता था, मम्मी का होद्दा, पिताजी का होद्दा, यही समझता। धीरे धीरे हमारा ज्ञान दृष्टि बढ़ी, और फिर अब ये समझ में आया कि नहीं, मम्मी अलग, पिताजी अलग, और सदगुरु अलग। अब इसमें लग गए, इसलिए समझ में आई। अगर हम नहीं लगते थे
तो हम भी बालक बुद्धि सकले ज्ञानी जैसे ही रहते थे। बालक बुद्धि सकले ज्ञानी जैसी रहती थी, हम भी बालक बुद्धि रहती थी हमारी। हम भी क्या करते थे, ब्रह्मा जी की भक्ति करते थे, विष्णु जी की, शंकर जी की, 33 कोटि देवी देवता की, और फिर ज्यादा में ज्यादा हुआ तो परब्रह्म की भक्ति करते थे। हम सदगुरु के शरण में न जाते थे, न सदगुरु की भक्ति कभी करते थे, या फिर हमको ज्ञान भी मिलता नहीं था। ये तो हम हमारे प्रारब्ध अच्छे बोलो, या फिर पुराने जो कुछ सुकृत हमारे बने हुए थे, या फिर पुरानी जो ये गुरु महाराज की भक्ति हमने कभी कभी कर ली थी, इसलिए हमको यह भक्ति सहज में मिल गई। और आज विषय ऐसा है कि अच्छी चीज बन रही है, अच्छी बढ़िया चीज बन रही है। तो गुरु महाराज ये कहते हैं, माता पिता सो सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई। बच्चे माता पिता से राजी रहते, सदगुरु को कोई बिरला जाने। सदगुरु को कोई बिरला ही जानता है, बिरला ही जानते हैं। बिरला यानी लाखा में ला देने वाला, लाखा में ला देने वाला, लाखों में एक आधा जानता है। लाखा में ला देने, करोड़ा में ना हो, अरबों खरबों में मिले एक दो, इसके लिए नहीं लागू है ये। खाली बिरला यानी यहाँ पे लाखों में एक आधा जानता है। ये अरबा खरबा में मिले एक या दो, सदगुरु के लिए लागू होता है, ये सदगुरु के लिए लागू होता है। सदगुरु यानी जो भवतारी सदगुरु रहते, ये भवतारी सदगुरु लाखा में ला दे नहीं, ना करोड़ा में होए, अरबा खरबा में मिले एक या दो, ऐसे सदगुरु भवतारी सदगुरु रहते। और राम स्नेही बिरले, जिनकी अखंड ध्वनि चलती है, ये बिरले बोले जाते हैं। बिरले यानी लाखा में एक, 10 लाखों में एक, 5-10 लाखों में एक, 15-20 लाखों में एक, ऐसे बिरले बोले जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, तो सदगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जगमाई। जो समझवान है वही सदगुरु को जानेगा, वही ये तीनों का भेद अलग अलग पहचानेगा कि माता का गुण क्या है, पिता का गुण क्या है, और सदगुरु का गुण क्या है, सदगुरु का गुण क्या है, और मेरे आत्मा की जरूरत क्या है, मेरे आत्मा की नीड क्या है। क्या मेरे आत्मा की नीड माता के शरण में जाने से होगी, पिता के शरण में जाने से होगी, या सदगुरु के शरण में जाने से होगी। मेरे आत्मा को जो जरूरत है, कौन सी जरूरत है, परम मोक्ष में जाने की, निकर्मी बनने की, ये जरूरत मेरे पिताजी पूरी कर सकते हैं, या माताजी पूरी कर सकते हैं, या फिर सदगुरु पूरे कर सकते हैं। यह कोई समझवान होगा, उसको ये चीज समझेंगे, और जब उसको समझ में ये चीज आ गई तो वो सदगुरु का शरण धारण करेंगे। माता पिता के साथ तो रहेंगे, मतलब माता पिता यानी हमारे तनधारी माता पिता, इनके साथ तो रहेंगे, इनको छोड़ नहीं देंगे, और सदगुरु के शरण में जाएंगे। माता पिता, हंस के माता पिता को छोड़ेंगे, मेरे शब्द पे ख्याल रखो, हंस के माता पिता को छोड़ेंगे, मगर तनधारी माता पिता को नहीं छोड़ेंगे, और यह सदगुरु के शरण में जाएंगे। तो ये चीज बनी। तो गुरु महाराज कहते, माता पिता सो सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई है, सदगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जगमाई है। क्या कहते हैं आगे, सुरगुण निर्गुण दोनों चोटी, नाव कला जग जागी। सुरगुण निर्गुण दोनों चोटी, नाव कला जग जागी। अब सुरगुण निर्गुण दोनों चुके, नाव कला जब जागी। जब नाव की कला जगती है तब देखो अभी कैसी बात है कि सगुण की भक्ति और निर्गुण की भक्ति और सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति, सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति, 3 प्रकार की भक्ति है, 1 2 3। जनरली आदमी सगुण और निर्गुण की भक्ति करते रहता है। सगुण और निर्गुण की भक्ति करते करते फिर उसको सदगुरु मिल जाते हैं, या फिर रामस्नेही मिल जाते हैं, केवली संत मिल जाते हैं, तो फिर ये सत्स्वरूप की भक्ति के बारे में विचार करते रहता है। ज्ञान सुनने आता है, ज्ञान सुनता, ज्ञान सुनता, ज्ञान सुनता। ज्ञान में हमेशा बोला जाता है सगुण की भक्ति छोड़ना पड़ेगा, निर्गुण की भक्ति छोड़ना पड़ेगा, और तुझे सत्स्वरूप की भक्ति धारण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सत्स्वरूप की भक्ति में पतिव्रतापना रखना बहुत जरूरी है। पतिव्रतापना रखना बहुत जरूरी है। हमारे सदगुरु के भक्ति में केस बराबर अंतरा भी चलता नहीं। अगर आपको वो सदगुरु की भक्ति धारण करनी है और प्राप्त करनी है, वह केवल ज्ञान प्राप्त करना है, वह नयनचर की भक्ति नयनचर प्राप्त करना है, कुदरत कला प्राप्त करना है, तो आपको केस बराबर अंतरा भी पवित्रता में, आप पतिव्रतापना में आपको रखना नहीं है। आपको बिल्कुल केस बराबर अंतरा भी नहीं रखना है। इतनी पतिव्रतापना हमको पालनी पड़ेगी। जब ऐसी पतिव्रतापना पालोगे तो आपके घट में नयनचर की प्राप्ति होगी, नयनचर की प्राप्ति होगी। ये हम बार बार लोगों को बोलते रहते हैं।
सुरगुण निर्गुण दोनों छूटी, नाव कला जब जागी। अब जब नाव की कला जागृत होगी, जब उसको चीज की अनुभूति आने लगी। अब यहाँ पे तुम पहले कितना भी बोलो कि सगुण भक्ति छोड़, निर्गुण भक्ति छोड़, लोग हाँ करते रहते मगर छोड़ते नहीं। और कुछ कुछ लोग तो मतलब तुम्हारी भक्ति फिर धारण भी नहीं करते। चलो यार, हम तो ये सगुण निर्गुण तो इतने सालों से करते आ रहे, तो हम ये तो नहीं छोड़ेंगे, और आप कि तो हमको पता ही नहीं है भक्ति कैसी है, तो हमारा जो चल रहा है वही ठीक है, वही सही है। ऐसा बहुत जगह हमको ये चीज मतलब अनुभव में आती है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब ये तो जो सतस्वरूप की भक्ति है वो लोगों ने सुनी नहीं है और समझी भी नहीं है। और यह ब्रह्मा विष्णु महेश की 33 कोटि देवी देवताओं की यार क्रिया करणियों के ज्ञान तो जहाँ वहाँ है, तो लोगों ने बहुत अच्छे से सुने हुए, रात दिन इसमें रचमच रहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अगर किसी को बोलो तुम, यानी मेरा अनुभव, मेरा कहना है कि किसी को अगर बोलो तुम सुरगुण निर्गुण छोड़ो और फिर सतस्वरूप की भक्ति धारण करो, तो है तो चीज रीत ऐसी, रीत तो ऐसी है कि सगुण की भक्ति छोड़, निर्गुण की भक्ति छोड़, कोरी, बिल्कुल कोरी पार्टी जिसको बोलते भाई, तो एकदम खुला, बिल्कुल ओपन होके आ, सब छोड़ दे, खाली खाली होके आ, खाली होके आ जा, खाली ग्लास के जैसा। तो फिर ये मटेरियल जो हम बोलेंगे वो तेरे अंदर बैठेगा, तेरे अंदर बैठेगा, मगर इसकी तैयारी बहुत कम लोगों में रहती है, तैयारी बहुत कम लोगों में रहती है। तो गुरु महाराज कहते फिर हम लोगों को बोलते रहते, अरे भाई ठीक है, जो तू कर रहा तो कर, मगर राम राम तो कर, तो ज्ञान तो सुन, धीरे धीरे तेरे दिमाग में ये चीज अच्छी लगेंगी और तू राम राम करेगा तो लगता लग जासी, धीरे धीरे तुझे लगने लगी कि गुरु महाराज की भक्ति अच्छी है और परमात्मा की भक्ति अच्छी है, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, बाकी से चौराहे चला के नहीं जाती नहीं। धीरे धीरे लगने लगी तो तुझे एक दिन ऐसा होगा कि परमात्मा पे प्रीति हो जाएगी, परमात्मा से प्रीति हो जाएगी, सदगुरु से प्रीति हो जाएगी। और ऐसे वक्त तो केस बराबर अंतरा जो तेरे यानी सदगुरु के तेरे बीच में या फिर केवल भक्ति के तेरे बीच में है, वो तो केस बराबर अंतरा भी तेरा चले जाएगा और ऐसे में नयनचर की प्राप्ति तेरे में हो जाएगी। जैसे तेरे इसमें नयनचर की प्राप्ति होगी तो आगे राम 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 करने लगा, स्मरण भजन प्रेम पूर्वक स्मरण भजन करने लगा, तो होगा क्या, तब तुझे पता चलेगा कि सगुण की भक्ति क्या रहती, निर्गुण की भक्ति क्या रहती। तब धीरे धीरे तुझे तेरी वो भक्तियां छूटने लग जाएगी। तो सुरगुण निर्गुण दोनों छूटी, नाव कला जब जागी, अब बैराग उपजो मौने तब सूजन लागी। गुरु महाराज कहते जब अखंड ध्वनि लग जाती, बैराग उफरना, बैराग सूझना, जब अखंड ध्वनि लगती 24 घंटे, तब आदमी को ऐसा लगता कि ये सगुण की भक्ति और निर्गुण की भक्ति यानी बिल्कुल यानी रियल में माता पिता की भक्ति है, डेफिनेटली सदगुरु की भक्ति नहीं है। फिर समझ में आता आदमी को कि सदगुरु क्या है और माता और पिता का रोल हमारे साथ क्या, हमारे आत्मा के साथ क्या है, माता और पिता का रोल क्या है और सदगुरु का रोल क्या है। तब समझ में आता कि सदगुरु का रोल कितना भारी है, कितना बढ़िया और कितना भाग्यवान लोगों को सदगुरु के शरण में आने को मिलता है। और माता पिता के शरण में तो सभी लोग रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। तो सुरगुण निर्गुण दोनों छुट्टी, नाव कला जब जागी, अब बैराग उपनो मोने तब सूजन लगी। जब वैराग ज्ञान वैराग यह हाउस में, यह संत में आ जाता है, ज्ञान वैरागी हो जाता है, तब उसको सगुण और निर्गुण यह दोनों उसको समझ आ जाती है। और फिर नहीं तो ज्ञान सुन के बीच की समझ आती, और एक्चुअली जब तुम्हारे शरीर में ये प्रक्रिया बनती तब तो उसकी समझ आने रियल में समझ आती कि सचमुच समझ आती कि आदमी यह सगुण और निर्गुण के बारे में सोचता भी नहीं। यानी अगर कोई सगुण की भक्ति करता है तो या केवली संतों को ऐसा लगता क्यों ये कर रहा है यार, क्यों वापस 84 में जा रहा, क्यों ये सदगुरु के शरण में आता। अगर कोई निर्गुण की भक्ति करता है और करनिया करता है, करामती बनता है और लोग उसके शरण में जाते रहते हैं, तो सतरूपी संत को इन लोगों की दया आती है कि देखो कैसे अटके हुए, कैसे फंसे हुए, तो यह चीज बनती। तो सुरगुण निर्गुण दोनों छूटी, नाव कला जब जागी। तो ऐसे जब नाव की कला जगती तो तब ये सगुण निर्गुण छूट जाता है। ये तो उदाहरण हमारे इसमें हमेशा देखने में भी आते हैं। तो मेरे यहाँ पे भी ऐसे 5-7 रामस्नी तो कम से कम तो सभी के ही रहते हैं। 5-7 रामस्नी तो ऐसे है ही कि जो बहुत ही यानी अंदर से सगुण की भक्ति करते थे, मगर और छोड़े भी नहीं उन्होंने सगुण की भक्ति जब तक उनको नयनचर की प्राप्ति हुई नहीं तब तक। और जब नयनचर की प्राप्ति हुई तो ऐसे छोड़ दिए कि वो अभी खुद का उदाहरण लोगों को देते कि देखो मैं इतना
मंदिर में जाता था, इतना मैं हरिद्वार में जाता था वगैरह वगैरह। और मैंने अभी यह भक्ति धारण करने के बाद, यह बिल्कुल नयन शर की प्राप्ति होने के बाद, ध्वनि लगने के बाद मैंने ये मेरी ऑटोमेटिकली छूट गई, मैंने छोड़ी नहीं, ऑटोमेटिकली छूट गई। यानी मेरे उधर पैर ही नहीं जाते, बस मेरा 24 घंटे ऐसा लगता है कि स्मरण भजन करना चाहिए और रामस्मरण करना चाहिए और ध्वनि सुनना चाहिए। जो सब यानी जो आध्यात्मिक रियल ज्ञान है, सच ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वो मुझे अभी बिल्कुल समझ में आ गया कि यही सत्य ज्ञान है। अभी तक उलझे हुए थे, तो कभी मंदिर में जाते थे, कभी हरिद्वार जाते थे, ये सब बातें करते थे, बहुत ईमानदारी से करते थे, और उसमें वो सुख कभी भी नहीं मिला जो सुख मुझे अभी मिल रहा है। तो ये चीज बनती। तो जैसे जैसे जितनी जितनी भक्ति करो, जितना ज्ञान सुनो और जितना स्मरण भजन करो, अखंड ध्वनि में रमो, आपको सगुण निर्गुण बिल्कुल ख्याल में आ जाते कि अभी तक जो भी मैं कर रहा था वो मेरे आत्मा के लिए ठीक नहीं था, अभी जो कर रहा हूँ वो मेरे आत्मा के लिए एकदम बेस्ट है। गुरु महाराज कहते, सद्गुरु शरण हंस बायो, अब सुगरो नर होई। सतगुरु शरण हंस बायो, अब सुगरो नर होई। मात पिता दोनों को तारू, जे गम पूछे मोई। गुरु महाराज कहते, सदगुरु शरण हंस अब आयो। अभी सदगुरु के शरण में हंस आ गया। ये देखो, ये अभी ब्रह्मा जी का मतलब सगुण की भक्ति और निर्गुण की भक्ति का विषय अभी यहाँ खत्म हो गया। अभी सदगुरु के शरण में हंस आ गया, हंस आ गया, हंस आया। सदगुरु शरण हंस अब आयो, अब सुगरो नरो। अब सदगुरु के शरण में आ गया हंस, अभी सुगरा हो गया। सुगरा यानी इसने गुरु कर लिया। अभी जब तक ये हंस ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी और पार्वती की भक्ति करता था, मतलब माता पिता की भक्ति करता था, तब तक वो सुगरा नहीं था। उसने सदगुरु का शरण धारण नहीं किया था, इसलिए वो नुगरा था। अभी उसने सदगुरु का शरण धारण कर लिया, तो गुरु महाराज कहते अब सुगरो नर हुई। अब यह हंस सुगरा हो गया, यह नर सुगरा हो गया। सुगरा यानी सदगुरु मुख हो गया। अभी सदगुरु बोलेंगे वैसा वो करेगा, सदगुरु बोलेंगे वैसा वो कर रहा। तो अब सुगरो नर हुई, माता पिता दोनों को तारू। गुरु महाराज कहते हैं यह जे गम पूछे मोई। तो यह माता और पिता, माता और पिता। अभी माता और पिता कौन है? तो हम दोनों भी ले लो आप यहाँ पे। यह सदगुरु, यह सदगुरु, यह हंस और यह शरीर, यह शरीर। शरीर के माता पिता कौन है? तनधारी, तनधारी। ये माता माँ और पिता पप्पा, ये हो गए दोनों। गुरु महाराज कहते हैं माता पिता दोनों को तारू, इन दोनों को मैं तार दूंगा अभी, क्योंकि ये हंस मेरे पास आ गया है। तो ये तनधारी जो माता पिता है, अगर मेरे शरण में आ जाते हैं तो इनको भी मैं तार दूंगा। और ये हंस के जो माता पिता है, हंस के माता पिता कौन है? हंस के माता पिता है परब्रह्म और इच्छा माया। ये भी अगर मेरे शरण में आ जाते हैं तो मैं इनको भी तार देता हूँ। ऐसे गुरु महाराज यहाँ कहते हैं। सदगुरु शरण हंस अब आयो, अब सुगरो नर होई। अब ये सुगरा हो गया। अब ये हंस के माता पिता यानी परब्रह्म और इच्छा, ये दोनों के दोनों अगर मेरे शरण में आ जाते हैं तो मैं इनको तार सकता हूँ। इतना मेरा पराक्रम है, इतना मेरा बड़ा हुद्दा है, इतना मेरे पास ताकत है। और हंस के शरीर के माता पिता भी अगर मेरे पास आते हैं तो इनको तो तारना तो है ही है, मैं तो तार ही दूंगा। तो गुरु महाराज कहते हैं माता पिता दोनों को तारो, जे गम पूछे मोई। अगर मेरे शरण में आते हैं, मतलब मेरा ज्ञान धारण करते हैं, तो मैं इनको तार सकता हूँ, दोनों को तार सकता हूँ। फिर गुरु महाराज ने आगे और क्लियर कर दिया। देखो आप क्या कहते गुरु महाराज, पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा, अब गुरु महाराज कहते हैं पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा। बस वही बात होगी कि ये हंस के पिता, ये हंस के पिता पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। और ये हंस की माता अंशा माता, अंशा माता का है, अंशा माता। और यह सदगुरु, यह सदगुरु। गुरु महाराज कहते हैं पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा। ये हंस का, अच्छा यह आदमी के हंस का भी पिता पूर्ण ब्रह्म है, तो गुरु महाराज के हंस का पिता भी पूर्ण ब्रह्म है। ये ख्याल में रखना चाहिए।
पूर्ण ब्रह्म, ये आगे लेंगे अपन। पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा, ये गुरु महाराज के हंस के पिता कौन है? पूर्ण ब्रह्म। और ये आदमी के हंस के पिता कौन है? पूर्ण ब्रह्म, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई, मतलब पूर्ण ब्रह्म से हम निकले, यानी हमारे पिता। और फिर हमको बाद में फिर जो जीव ब्रह्म बने हम, तो ये माया के आधार से बने। जो हमको शरीर धारण हुआ पांच तत्व का, ये माया के आधार से, इच्छा माया और पूर्ण ब्रह्म दोनों का भोग हुआ, तब हम जीव ब्रह्म में आए, तब हम जीव ब्रह्म में आए। तो इसलिए फिर माया यानी माता होगी, ये माता होगी। यानी पूर्ण ब्रह्म और इच्छा माया, इनके भोग से हमको पूरी पांच तत्व की कायान वगैरह 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 सब हमको ये चीज मिली, इन दोनों के भोग से। तो गुरु महाराज कहते हैं हंस के पिता कौन हो गए? फिर तो पूर्ण ब्रह्म। हंस की माता कौन हो गई? तो इच्छा माया। ये दोनों के दोनों अगर मेरे शरण में आते हैं तो इनको भी मैं तार देता हूँ। अब दोनों को मोक्ष पहुंचाऊं जे मुझे शरण आवे। और शरीर के पिता माता को तो मैं पहुंचाता ही हूँ, इनको भी मैं पहुंचाता हूँ। क्या कहते गुरु महाराज? यही तभी हमने डायग्राम निकाली, देखी। तीन लोग में जे नर नारी, सब कूड़ मेरो वीर। तीन लोग में जे नर नारी, सब कूड़ मेरो माँ सबना जे गुरु धर्म पकड़े कोई। गुरु महाराज देखो यहाँ पे और क्लियर कर दिया गुरु महाराज। अब यहाँ पे कोई भी चीज रखी नहीं। तीन लोग में जे नर नारी, गुरु महाराज कहते हैं यह हम आए कैसे? देखो, यह सदगुरु का पद पहले से ही था, यह सदगुरु का पद पहले से ही था। सदगुरु यानी आनंद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म यह पहले से था, सत्स्वरूप आनंद ब्रह्म। और यह पद भी पहले से था, यह होनकाल का पद, परब्रह्म का पद, यह भी पहले से था, होनकाल का पद। और ये होनकाल के पद में परब्रह्म में हम परब्रह्म के साथ बैठे थे, परब्रह्म के साथ थे, परब्रह्म के साथ थे। अगर हमारे साथ सुखों की चाहना थी, सुखों की चाहना थी, साथ में इच्छा थी, यह परब्रह्म के साथ इच्छा रही थी, इसलिए हम भी ब्रह्म ही, तो हमारे साथ भी इच्छा थी, हमारे साथ भी इच्छा थी। तो यह परब्रह्म और इच्छा, हमको सुख की इच्छा थी। तो सुख की इच्छा की वजह से गुरु महाराज कहते हैं कि यह पांच तत्वों की पूरी सृष्टि बनी, और पांच तत्वों की हमारी काया बनी, और पांच वासनाओं के सुख वो पांच तत्वों में के आधार से हम लेने चाहिए। ऐसी हमारी काया और ऐसी हमारी सिस्टम बना दी यहाँ पे, यानी ये पांच तत्वों की सिस्टम बना दी, इसमें पांच वासनाओं के सुख डाल दी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे सुख ले। ऐसा चालू हो गया, ऐसी सृष्टि रचना हुई। तो यह परब्रह्म से हम नीचे आए। अब परब्रह्म से गुरु महाराज भी नीचे आए, पहली बार की बात कर रहा हूं, एकदम पहली बार की बात। बाद में गुरु महाराज हमेशा सत्स्वरूप से आते हैं, परब्रह्म से नहीं आते, बिल्कुल दिमाग में रख लेना चाहिए। हम पहली बार जब सृष्टि रचना हुई तो हम भी परब्रह्म से आए, गुरु महाराज भी परब्रह्म से आए, और जितने भी अवतारी पुरुष जो भी सब है, सभी परब्रह्म से आए, सब परब्रह्म से आए। बाद में यहाँ पे कर्म किए, कर्मों के हिसाब से बाद में आते रहे। गुरु महाराज तो परब्रह्म से आए पहली बार, मगर उनको नयनचर की प्राप्ति हुई, परमात्मा ने उनको नयनचर की प्राप्ति करवा दी, सत्ता दिला दी, तो सत्ता दिला कि वो सत्स्वरूप में चले गए। तो फिर जब भी आए तब सत्स्वरूप से आए, यहाँ जीव तारने के लिए। पहली बार खाली वो परब्रह्म से आए, बाद में जब भी आए सत्स्वरूप से आए, जीव तारने के लिए। ऐसे ही कबीर जी पहली बार परब्रह्म से आए, फिर जो भी हंस, क्योंकि हंस का रहने का ठिकाना पहले परब्रह्म में था, बाद में वो कर्मों के हिसाब से यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में या फिर 3 लोक 14 भवन में रहने लगा। पहला ठिकाना उसका जो बोलेंगे हम कि आद घर उसका परब्रह्म ही था। और परब्रह्म में उस परमात्मा की
परमात्मा का ज्ञान था, दिव्य ज्ञान था। तो परमात्मा का दिव्य ज्ञान भी उसको पहले से ही था और परब्रह्म की सत्ता भी उसके साथ पहले से थी। तो दोनों भी चीजें उसके पास थी। ख्याल में लाओ चीज। इसलिए आदगर हमारा सत्स्वरूप परमात्मा भी है और आदगर हमारा परब्रह्म भी है। और परब्रह्म ये दुख है, दुख के साथ सुख है, और सत्स्वरूप परमात्मा कोरा सुख है, रियल सुख है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा की इच्छा है कि तुम ये परमात्मा के अपने ये परब्रह्म के देश से सत्स्वरूप परमात्मा के देश में आओ। और इसके लिए पूरी की पूरी यह सृष्टि की रचना हुई। सृष्टि की रचना हुई काय के लिए? सृष्टि की रचना हुई, हम यहाँ पे परब्रह्म में थे और सत्स्वरूप परमात्मा के देश में बहुत ज्यादा सुख थे, अमर सुख थे। परब्रह्म में हम थे, वहां पे हम सुख दुख भोग नहीं रहे थे, इसलिए यहाँ पे 5 तत्वों की सब चीजें बनी, यहाँ पे सुख दिलाए गए और फिर यहाँ पे दुख भी चालू हो गए। बाकी बाद में जैसे सृष्टि रचना आगे बढ़ती गई वैसे वैसे, और फिर यहाँ 84 लाख योनियां भी चालू होगी। 84 लाख योनियां ब्रह्मा विष्णु, 84 लाख योनियां इन्होंने नहीं बने, परमात्मा ने नहीं बनी। 84 लाख योनियां बाद में बनी। पहले हंस थे खाली, और हंस नर देह करके हंस आते थे, नर बन के आते थे, और नर बन के आके यह परमात्मा की भक्ति करने की चाहना रखते थे। मगर उनके पास परमात्मा का ज्ञान नहीं था, उनके पास ज्ञान था परब्रह्म का। इसलिए आते थे परब्रह्म से नीचे और वापस परब्रह्म में चले जाते थे, आते थे नीचे परब्रह्म से वापस परब्रह्म में चले जाते थे। और यहाँ पे अटकना चाहिए, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ पे अलग अलग प्रकार के दुख सुख सुविधा दुविधा ऐसी चालू कर दी और कर्मों का चक्कर चालू कर दिया। कर्मों का चक्कर चालू करने की वजह से बाद में फिर जो 84 लाख योनियां बनी, ये बाद में बनी गई, या इसमें फिर हंस रमने लग गया, हंस इसमें पाप पुण्य के हिसाब से अपने आत्मा को घुमाने लग गया, घूमने लग गया आत्मा उसकी। तो ऐसी चीज बनी। पहली बार जब यह आदमी आया तो यह नर बन के आया। पहले 84 लाख योनियां नहीं थी, 84 लाख योनियां परमात्मा ने नहीं बनाई। 84 लाख योनियां परमात्मा ने खाली फक्त यह नर को यह परब्रह्म से अलग होके यह 5 तत्वों की काया बना के सदगुरु के शरण में आके यह 5 तत्वों को, यह 5 वासनाओं को शुद्ध करके, इच्छा माया को शुद्ध करके उस सस्वरूप में लेके जाना, यही परमात्मा की इच्छा, यही परमात्मा की चाहना थी, ताकि यह हाउस हमेशा सुखी रहे। इसलिए विषय कैसा है कि यह थोड़ा सा कठिन भी है, थोड़ा समझने जैसा भी है कि 3 लोग यानी ब्रह्मा विष्णु महेश 33 को, ये 3 लोग स्वर्ग मृत्यु पाताल, इसमें ये गुरु महाराज कहते जितने भी हंस है ये सब मेरा कुल है, मेरा कुल यानी के मेरे सब भाई बहन है, क्योंकि मेरी भी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो परब्रह्म से हुई, और इनकी भी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो परब्रह्म से हुई। सभी की उत्पत्ति परब्रह्म से हुई। यानी जितने भी कुत्ता बिल्ली गाय ढोरे उनमें भी जो हंस है उसकी भी उत्पत्ति परब्रह्म से हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में जो बैठे उनकी भी उत्पत्ति परब्रह्म से हुई। आज जो परब्रह्म में बैठे हुए और चिदान ब्रह्म शुभ में बैठे उनकी भी उत्पत्ति परब्रह्म से हुई पहली बार। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं मैं तो भी सत्स्वरूप के देश में हूँ, अगर मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो परब्रह्म से हुई थी। तो मेरे पिताजी कौन थे? तो परब्रह्म थे। अब मैं तो सदगुरु के शरण में आ गया। मेरी माता कौन थी? तो इच्छा माया थी। तो जैसे मेरी माता और पिता इच्छा माया और परब्रह्म है, ऐसे ही सभी हंसों के माता और पिता इच्छा माया और परब्रह्म है। तो इसके हिसाब से तो मैं और ये सभी हंस भाई बहन हो गए, ये सब मेरा कुल हो गया। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, जब गुरु महाराज कहाँ बैठे हुए हैं? सत्स्वरूप के देश में। फिर आते कहाँ पे? मृत्यु लोग। तो मृत्यु लोग में आने के बाद ये सब नर नारी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब नर नारी। फिर गुरु महाराज क्या कहते हैं? भाई तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है। मैं आता सत्स्वरूप के देश में से, और सत्स्वरूप के देश में वापस चले जाऊंगा। वहां पे बहुत अमर सुख है। आप लोगों को सभी को सत्स्वरूप के देश में ले जाने के लिए आता हूँ। आप सभी मेरे शरण में आओ, मैं सभी को एक एक करके उस सत्स्वरूप के देश में लेके जाऊंगा। आपका जो बनाने वाला जो परब्रह्म है, आपको जो बनाने वाली जो माता इच्छा है, ये भी अगर मेरे शरण में आते हैं तो इनको भी मैं सत्स्वरूप के देश में लेके जा सकता हूँ। आपको यानी मुझे भी, आपको यानी गुरु महाराज कहते मुझे भी, मेरे भी माता पिता, मेरे माता पिता यानी कौन? परब्रह्म और हंस के माता पिता, परब्रह्म और इच्छा माया, ये भी मेरे शरण में आते हैं तो इनको लेके जाता हूँ। और ये आप तो सभी मेरे भाई हो, आप सभी भी अगर मेरे शरण में आते हैं तो मैं आपको लेके जाता हूँ। 3 लोग में जे नर नारी सब कुल मेरो हुई, जितने भी नर नारी 3 लोग में हैं सभी हंस,
नर नारी यानी भी यहाँ पे हंस लो, और नर नारी का विषय क्या कहाँ आएगा, यहाँ पे मृत्यु लोक में, ये नर नारी। और फिर इधर उधर जितने भी हंस है ये भी जब मनुष्य शरीर में आएंगे तो ही तो जाएंगे, मनुष्य शरीर में आए यानी नर नारी बन गए। तो तीन लोग में जे नर नारी सब कुल मेरो, ये सब मेरा कुल है भाई। माँ और बाप सहित सब नारी, मेरे तनधारी माँ, तनधारी माँ, और मेरी तनधारी पिताजी, हाँ, और मेरी तनधारी पत्नी, और ये जितने भी है, और मेरे हंस के भी माता और पिता जितने भी है, ये सबको मैं उस देश में लेके जाऊंगा, सतरूप के देश में लेके जाऊंगा। जे गुरु धर्म पकड़े कोई, जो गुरु धर्म पकड़ेगा उनको सबको मैं सतरूप में लेके जाऊंगा। ये गुरु महाराज कहते हैं के सुख राम ज्ञान हो मेरो, सुन कर सब मूर जावे। के सुख राम ज्ञान हो मेरो, सुन कर सब मूर जावे। ज्यों जग हुए जब घर सब दुख पावे। देखो कितनी बढ़िया चीज है। गुरु महाराज ने खुद का मत रखा और संसार का भी मत रखा कि संसार के लोग कैसे रहते, और खुद का भी मत रखा। देखो के सुखराम ज्ञान हो मेरो, गुरु महाराज कहते हैं मेरा ज्ञान कैसा है, मेरा ज्ञान कैसा है, सतस्वरूप परमात्मा का ज्ञान, सतस्वरूप परमात्मा का ज्ञान, वैरागी ज्ञान, वैरागी ज्ञान। ये बहुत बार हमने लिया है और अभी भी बराबर सुनो, सुन कर सब मुड़ जावे। ये मेरा ज्ञान कैसा है, यह संसार के जो लोग हैं, यह जो संसार के जो लोग हैं, जिनको माता और पिता और कुटुंब यही अच्छा लगता है, यही अच्छा लगता है, और गुरु के शरण में जाना इनको अच्छा नहीं लगता या भाता नहीं, या फिर गुरु के शरण में जाने की उनकी टेंडेंसी नहीं रहती। वहां कहाँ रहना चाहते हैं, इसमें सुख ढूंढते, माता पिता के साथ रह रहे, माता बालक के जैसे, बालक के जैसे गुरु के साथ जाने में गुरु के साथ जाना पसंद नहीं करते और माता पिता के साथ रहना पसंद करते, जैसा बालक रहता, छोटा बच्चा रहता। गुरु महाराज कहते हैं के सुखराम ज्ञान, और छोटा बच्चा जैसा रहता है, छोटा बच्चा जैसा रहता, उसको अगर किसी ने माता पिता ने बोला जल तू चले जाए यहाँ सदगुरु के शरण में चल जा, तो यह बालक मुरझा जाता, मुरझा जाता, घर वाले भी मुरझा जाते, घर वाले भी नाराज हो जाते कि छोटा बच्चा जा रहा, मुरझा जाता। तो यही गुरु महाराज इसमें कहना चाहते, के सुखराम ज्ञान हो मेरो, सुन कर सब मुरझावे। जो जग माए हुए बैरागी, जब अगर सब दुख पावे। अगर यूं समझ के चलो आप कि यह, इसको फक्त समझना है, मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ आपको, अगर समझ में कैसे आती है वो इसलिए मैं बार बार ले रहा हूँ कि यह लड़का है, यह माता और पिता के साथ रहता है, खुश रहता है, खुश रहता है, पर जब ये बैरागी बनने निकल जाता है, अब उसको समझ, इसको अगर अभी यह चीज ख्याल में आ रही कि नहीं भाई माता पिता के साथ मेरा काम नहीं होगा, मुझे तो बैरागी के साथ जाना पड़ेगा। बैरागी के साथ यानी यह गुरु महाराज यहाँ पे मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ, संसार का उदाहरण दे रहा हूँ। बैरागी यानी सन्यासी, ये सन्यासी के शरण में चले जाते हैं। अब सन्यासी के शरण में चले गया तो ये माता और पिता को छोड़ दिया, तो ये माता पिता उदास हो जाते, उदास हो जाते, और संसार में जितने भी भाई बहन है इसके साथ रहने वाले ये सब उदास हो जाते, और ये तो खुश हो जाता, ये खुश हो जाता क्योंकि उसको ज्ञान उपजने लगा, ज्ञान आने लगा, तो नहीं ये ज्ञान को समझने लगा कि नहीं बैरागी की शरण में जाएंगे तो ज्ञानी बनेगी, संसार की मतलब जनरल बात बता रहा हूँ, ज्ञानी बनेगी। और माता पिता के साथ रहेंगे तो गृहस्थी बन के रहेंगे, कष्ट करते रहेंगे, छोटा मोटा सुख मिलते रहेगा, बाद में आखिर में एक दिन शरीर छूट जाना है। और बैरागी के साथ रहेंगे तो कुछ तो भी बढ़िया आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा जिससे आगे फल अच्छे मिलेंगे। यह संसार की समझ रहे थे, और ऐसी समझ गुरु महाराज यहाँ हमको बताना चाहते हैं कि जैसे संसार से जैसा कोई आदमी सन्यासी के शरण में चले जाता तो माता पिता और संसार के लोग दुख पाने लग जाते, मुरझाते, दुख पाने लग जाते, ये तो खुश हो जाता जो गया वो, माता पिता और संसार के लोग दुख पाने लग जाते। ऐसे यह त्रिगुणी माया का ज्ञान और ये परब्रह्म का ज्ञान और यहाँ के ज्ञानी ज्ञानी, इनको छोड़ के अगर कोई हंस सदगुरु के शरण में आता है, सदगुरु यानी सतस्वरूप के शरण में आता है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि
जो जग माए हुए बैरागी जब अगर, सब गुरु महाराज कहते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु में मतलब ये त्रिगुणी माया और यह परम तक यह सबके सब दुखी हो जाते, सबके सब दुखी हो जाते। बात तो ऐसी होगी कि हम लोग जब तक परब्रह्म की सत्ता में है तब तक परब्रह्म के अंडर है, परब्रह्म के अंडर है। इसलिए परब्रह्म की सत्ता हमारे पे छाई हुई है। परब्रह्म के राज्य में हम उसके अंडर हम सब रहते हैं, उसका राज्य हमारे पे चलता है। जैसे ही हम यहाँ से आगे निकल गए, इसकी सत्ता छोड़ दी और ससुरूप की सत्ता में चले गए, तो डेफिनेटली ये सब नाराज हो जाते या फिर दुखी हो जाते। जैसे हमारे घर में से अगर कोई लड़का चले जाता सन्यासी के साथ, तो घर वाले कैसे दुखी हो जाते, ऐसे ये भी दुखी हो जाते। गुरु महाराज इसमें यही कहना चाहते। तो घर वाले लोग जैसे मुरझा जाते जैसे, और ये बात सही है कि अभी अनुभव की भी बात है, बहुत सी जगह अनुभव आता है कि समझो एक लड़का है जो ससुरूप की भक्ति कर रहा और उसके माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश की 33 कोटि देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, तो ये ससुरूप की भक्ति करता है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं, तो ये लड़के से नाराज रहते हैं कि कहाँ से लाया तू, किधर से लाया तू। और संसार के लोग भी इसको मान्यता नहीं देते जब तक उनको ज्ञान समझता नहीं। समझ में भी आती चीज की भारी कर रहा, रात दिन स्मरण कर रहा, रात दिन भजन स्मरण कर रहा, हम तो कुछ भी नहीं करते, यूं समझ के चलो। और फिर भी इतने युगों से हमारे पीछे ये सब प्रथा लगी हुई है, तो हम ये मानते हैं मगर उसको फॉलो नहीं करते, धारण नहीं करते कि नहीं भाई ये लड़का कर रहा है जो अच्छी चीज कर रहा है, हमको भी यही चीज करनी है, उदास हो जाते। तो ये गुरु महाराज इसमें कहना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इतना बहुत हो गया आज के लिए। तो गुरु महाराज इसमें ये कहते हैं कि आनंद पद गुरु होई बांधा, आनंद पद गुरु होई साधो भाई, आनंद पद गुरु होई, ये आनंद पद गुरु होई। तो आप सदगुरु के शरण में ही जाओ तो आपको राजयोग मिलेगा। बाकी की शरण कुल के जैसी है, जैसे संसार में माता पिता इनको कभी राजयोग मिलता नहीं और राजा का योग अलग ही रहता है। तो कुल की भक्ति करोगे ब्रह्मा विष्णु में 33 कोटि देवी देवताओं की, तो आपको बार बार 84 लाख योनि में आना पड़ेगा, नरक में आना पड़ेगा। डेफिनेटली आप शंकर जी के देश में जाओगे, डेफिनेटली आप विष्णु भगवान के देश में जाओगे नहीं, ये बात ही नहीं। जितना पुण्य करोगे उतना वहां पे लेके जाओगे और उतना भोगोगे, और पुण्य भोगने के बाद वापस पाप भोगने के लिए नरक में 84 में आओगे, गर्भ में आओगे। जब तक माता पिता की भक्ति करोगे आप, तब तक आपकी ये चीजें चालू रहेंगी। माता पिता है ना ब्रह्मा विष्णु है त्रिगुणी माया। और जिस दिन सदगुरु के शरण में आ जाओगे, सदगुरु की भक्ति धारण कर ली, यह सब दुख का चक्कर जो है 84 क्यों नहीं, जन्मना मरना गर्भ में आने सब खत्म हो जाएगा और आप राजयोगी बन जाओगे। आप राजा के जैसे सुख आनंद भोगोगे। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही। राम राम साहब, प्रणाम साहब, प्रकाश भैया, भगत भैया, राम राम साहब, प्रणाम साहब। इसमें बहुत जगह गलतियां हो सकती है, समझाने में भी गलतियां हो सकती है, तो आप इसको और थोड़ा सा खोल देना और समझाने की कोशिश करना। 2-3 और साखियां रह गई थी जिसको कुछ वो साधारण वैसी थी, इसलिए फिर उन्होंने ली नहीं। राम राम साहब, प्रणाम साहब। आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सबको राम राम, सबको प्रणाम। और मेरी सबको रिक्वेस्ट है कि शनिवार को आप बराबर 5:40 से ज्वाइन हो जाया करो, क्योंकि 5:45 बजे से चालू करते हैं और 7:15 बजे तक रहती है। तो अगर आप सभी लोग बराबर 5:45 बजे 5:40 को अगर ज्वाइन हो गए तो मुझे अच्छा लगेगा, हम सबको अच्छा लगेगा जो भी यहाँ पे कार्य करते हैं उनको, क्योंकि टाइम निकाल के ये सब चीजें की जाती है। ये ओपीडी बंद करके मैं 5:45 बजे 5:30 बजे आता हूँ ये सब करने के लिए। पूरी सिस्टम लगी रहती है। अगर सिस्टम में 5-7-10 लोग काम करते हैं मेरे साथ, तो अगर आप आराम से आओगे, 6 बजे कोई आता, 6:15 को कोई आता, 6:30 को कोई आता, और 20-50 लोग जमते खाली, तो फिर थोड़ा सा दुख होता या फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा कम होता। तो मुझे ऐसा लगता कि मेरी बार बार ये रिक्वेस्ट रहेंगी, बोलते भी रहूंगा मैं, कि 5:40 को आप बिल्कुल ज्वाइन हो जाना। क्योंकि साधारण मेरा लेने का तरीका ऐसा रहता है कि कोई भी अगर एक आधी चीज लेना रहा, एक आधा विषय लेना रहा, तो विषय का
पूरा, जैसे गुरु तज्ञा दोष हो या कोई भी अगर विषय लो, तो ये पहले से तो आखिरी तक जो भी विषय बनता है, बाद में आखिरी का विषय वापस पहले को ज्वाइन हो जाता है। मतलब पूरा ऐसा ऐसा पूरा अगर आप पहले से तो आखिरी तक सुनोगे तो आपको वो विषय सुनने में बहुत आनंद आता है। अगर आपने आधे में अगर सुना तो फिर थोड़ा सा अधूरा अधूरा लगता है। तो ये मेरी आप लोगों को सभी को रिक्वेस्ट है। राम राम साहब, प्रणाम साहब। कुछ भूल चूक माफ करना, गलती तो माफ करना। राम राम साहब, प्रणाम साहब। राम राम साहब, आपको भी प्रणाम। बहुत बहुत हार्दिक आभार परमादरणीय बड़े भाई साहब डॉक्टर साहब का। महाराज की कृपा से आज की सत्संग बहुत ही अच्छी रही। डॉक्टर साहब ने कहा कहीं गलतियाँ हुई होगी, ऐसे गलतियाँ जैसा कोई विषय भी नहीं था और ना कोई गलती हुई है। बहुत ही अच्छे से मेहनत के साथ में आपने लेने का प्रयास किया है। साधु भाई आनंद पद गुरु होई, राज जोग सदगुरु की सेवा और जोग पार ब्रह्म हुई, तो बहुत ही अच्छे से समझाया। पीछे से साकी को लिखते हुए आगे बढ़े आप, जिसमें मात पिता ज्यों जग में कहिए, मात पिता ज्यों जग में कहिए, यूं ये भक्ति जानो, सत्य बैराग आनंद पद गुरु है, यूं आ सथा बखानो। तो इसमें माता यानी सुरगुण की भक्ति, पिता यानी निर्गुण की भक्ति, सदगुरु यानी आनंद पद की भक्ति, तीनों को तुलनात्मक रूप से बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया डॉक्टर साहब ने। अच्छे से समझाई डायग्राम के साथ में। और इसके बाद में फिर मात पिता जो सब कोई राजी, मात पिता सु सब कोई राजी, मात पिता सु सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे, सदगुरु सु कोई बिरला जाने, समझवान जगमाई। इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से लेकर के समझाने का प्रयास किया डायग्राम बना बना करके। तो माता पिता से सब राजी, जैसे लड़का लड़की बच्चे होते तो अपने माता पिता से राजी होते हैं, लेकिन सदगुरु जी महाराज से राजी होना अर्थात सदगुरु जी महाराज को स्वीकार करना, अर्थात सदगुरु जी महाराज की शरणागति में रहना, उनके ज्ञान को सुनना समझना, हृदय में उतारना और फिर विधिवत सिमरन सत्संग सेवा करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हर एक के बस की बात नहीं होती है। जिस पर सदगुरु जी महाराज की मेहर होती है वही ऐसा कर सकते हैं। बाकी अब दूसरे रूप में भी बता दिया कि माता पिता का मतलब माया और ब्रह्म की भक्ति। तो आगे आज की जो साकी ली 5 नंबर से कि सुरगुण निर्गुण दोनों छूटी, नाव कड़ा जब जागी, अब बैराग उपजियो मौने, तब आसूजन लागी। इसको भी बहुत ही अच्छे से समझाया, ज़्यादा मुझे कोई समझ करने की आवश्यकता नहीं है। यानी सुरगुण निर्गुण दोनों छूटी, यानी माया और ब्रह्म की भक्ति कब छूट गई? जब घट में निज नाम प्रकट हुआ। जब निज घट के अंदर जब सतस्वरूप साहिब की सदा, घट के अंदर हमें जब अन्य भक्ति करते करते जब महाराज की शरणागति में आए, तो घट के अंदर जब ये नाव कड़ा जागी, सतस्वरूप साहिब की सता जागी, नयनचर जागी, कुदरत कड़ा जागी, या इनका जो सतस्वरूप परमात्मा की सत्ता, तो बिल्कुल वास्तव में कोई नया जीव भी अगर आ जाता है तो उसको अलग ही फीलिंग होता है कि वास्तव में मुझे कोई चीज़ मिली है, ऐसा उसको एहसास हो जाता है इस घट के अंदर, शरीर के अंदर। क्योंकि निज नाम प्रकट होते ही रग रग, रोम रोम, नस नस, नाड़ी नाड़ी में उसका एहसास होने लग जाता है। तब महाराज तब बैराग उपजियो मौने, तब आसूजन लागी। क्या तब पता चला कि सदगुरु सता क्या है, सदगुरु जी महाराज क्या है, और सुरगुण का पराक्रम क्या, निर्गुण का पराक्रम क्या, और नाव कड़ा ससुर राम जी की भक्ति का क्या पराक्रम। ये सब पता तब चलता है जब सदगुरु शरण में आता है और सत्संग सुनता है और उसके अनुसार फिर सुबह शाम नियमित रूप से सिमरन करता है विधिवत तरीके से। तो महाराज को मत पता चल जाता है, हमें सारा दुनियादारी का हिसाब सब समझ में आ जाता है कि अब हम करना क्या, हम क्या इतने दिन हम क्या कर रहे थे और अब हमें क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों का खुलासा हो जाता। लेकिन कब? जब निज नाम की प्राप्ति होती है तब। तो ऐसा बहुत ही अच्छे से समझाया। फिर सदगुरु शरण हंस जब आयो, अब सुगरो नर हुई, यानी जब तक सदगुरु शरण में नहीं आते हैं, अर्थात सतस्वरूप परमात्मा की भक्ति तब तक हम नहीं करते हैं, उनकी शरणागति में नहीं आते हैं, भक्ति का भेद लेकर के भजन नहीं करते, तब तक संसार में चाहे वो अन्य भक्ति भी कर रहा है, एक तरह से वो नुग्रही है। महाराज के माता पिता दोनों को तारूं जय गम पूछे मैं। तो तनधारी माता पिता के बारे में भी बहुत ही अच्छे से समझाया, और माया और ब्रह्म जो माता पिता है, इस हंस के तन के अलग और हंस के अलग, दोनों को तुलनात्मक रूप बहुत अच्छे से समझाने में कि भी तन के माता पिता जिनके द्वारा हम संसार में आए, और हंस के माता पिता जो आदि से माया और ब्रह्म है, तो उन दोनों को तुलनात्मक रूप से बहुत ही अच्छे से समझाया। लेकिन तन के माता, महाराज क्या फरमाता है कि तन के माता पिता भी मेरी बहुत अच्छे से समझाया डॉक्टर साहब ने, कि तन के माता पिता भी हमारी शरणागति माता, उनको तार दूं,
और हंस के माता पिता माया और ब्रह्म, वे भी अगर मेरी शरणागति में आ जाते हैं उनको भी ताड़ देता हूँ, किसी को पीछे नहीं रखता हूँ। क्यों? ये मेरा पराक्रम है, ये मेरी सत्ता है। और ऐसा हुक्म, आदेश और ऑथराइज लेटर लेकर के, परवाना लेकर के, हुक्म लेकर के, सत्ता लेकर के ससुर परमात्मा ने संसार के सभी जीवों को तारने के लिए मुझे इस धरती पे भेजा। बहुत अच्छे से लिया। फिर पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा, अंशिया माता, इसको भी बहुत ही अच्छे से समझाया। अब दोनों को मौक पाता हूँ, यानी उनको भी मौक में भेज देता हूँ, लेकिन शर्त क्या? मेरी शरणागति में आना पड़ेगा। मेरी शरणागति में आना मतलब सतस्वरूप राम जी के देश में जाने की जो भक्ति है आनंद पद की, उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसके विधि भजन करने लगेगा। तो मैं चाहे माया और ब्रह्म है, इन सबको मैं तारूंगा, जो डॉक्टर साहब बहुत ही मेहनत के साथ में और